हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल गेट एंड ईएसई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस चैनल में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बेसिक कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉच फिल्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज नैरो बैंड बैंड स्टॉप फिल्टर। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नॉच फिल्टर, साथ में बैंडविड्थ ऑफ नॉच फिल्टर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड नैरो बैंड बैंड स्टॉप फिल्टर और इसे कैसे डिजाइन किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times in electronics and telecommunication branch and I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE GATE and PSU and I have mentored more than 1 lakh students for these exams। तो चलिए इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी फॉर टॉप रैंक। सिंपल है, सबसे पहले हम वर्क करेंगे ऑन बेसिक कंसेप्ट, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, राइट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट, फ्रॉम गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। सभी ब्रांच को हम लोग कवर करेंगे, साथ में इसरो, डीआरडीओ, बार के पेपर भी, राइट। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो आपको टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इससे रिलेटेड कोई भी और बात पता करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दैट इज माय व्हाट्सअप नंबर 9899940096। आप देख रहे हैं इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप यहां सब्सक्राइब कीजिए। इट इज माय रेगुलर कोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10। यहां मैं इतने सब्जेक्ट्स लेने वाला हूं, ये मेरे सब्जेक्ट्स है और ये है फी स्ट्रक्चर। फॉर 1 year इट इज 25,000। आफ्टर यूजिंग द कोड इट इज ओनली 22,500। फॉर 2 year इट इज 30,000। आफ्टर यूजिंग द कोड ओनली 27,000 रुपीज, राइट। अब उसके बाद ध्यान देते हैं व्हाट इज द नॉच फिल्टर। इट इज बेसिकली अ बैंड स्टॉप फिल्टर। याद रखिएगा, बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर को डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर। ये लगा हुआ है हाई पास फिल्टर, ये है आपका लो पास फिल्टर। दोनों को आप पैरेलल में लगा दीजिए। यहां आपने लगाया है एक समर। समर लगाने के बाद यहां देखिए आपने एक इनपुट दिया। यहां लेट इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है F1, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है F2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। दिस इज द F1 और ये है गेन। ये F1 से नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसे पास कर देगा, बाकी को स्टॉप कर देगा। दिस इज कॉल्ड पास बैंड, दैट इज कॉल्ड स्टॉप बैंड। जहां तक हाई पास फिल्टर की बात है, ये F2 से ऊपर वाले सिग्नल को पास करेगा, नीचे वाले को स्टॉप कर देगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां आपका आएगा F1 और यहां आ रहा है आपका F2, राइट। अब यहां आप समझिएगा जरा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसे। लेट F1 की वैल्यू रखी आपने 50 हर्ट्ज और इसकी वैल्यू रख दी आपने 100 हर्ट्ज। तो ये क्या करेगा, 50 हर्ट्ज से नीचे मीन 0 to 50 हर्ट्ज जो भी सिग्नल आएगा उसे पास कर देगा और ये 100 हर्ट्ज से ऊपर मीन्स 100 to what इनफाइनाइट। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी है 0 to what इनफाइनाइट, तो ये आपका एक्शन लेगा और एक्शन लेने के बाद में इसके ऊपर और ये नीचे इसे पास कर देगा, ठीक है ना। ये 0 to 50 हर्ट्ज, ये 100 to what इनफाइनाइट। तो व्हाट अबाउट द 50 to 100? तो 50 to 100 हर्ट्ज किसी ने भी पास नहीं किया, तो वो पर्टिकुलर बैंड क्या हो गया, स्टॉप हो गया, बाकी सब पास हो गया। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ये पैरेलल कनेक्शन है हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर का और ये समर है। अब आती है बात बैंडविड्थ की। ये रही बैंडविड्थ। देखिए यहां बैंडविड्थ की डेफिनेशन चेंज हो गई। बैंड पास फिल्टर में बैंडविड्थ होती है द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज पास्ड बाय फिल्टर। यहां पर बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी है द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच विल स्टॉप बाय द फिल्टर। कौन सा बैंड स्टॉप हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंडविड्थ। याद रखिएगा, बैंडविड्थ इज नथिंग बट F2 माइनस F1, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये वाला पर्टिकुलर बैंड क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, बाकी सब पास हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए मैंने ये फ्रीक्वेंसी, ये जो 50 हर्ट्ज है, इसको अगर मैंने ले लिया 49 हर्ट्ज,
और इसे मैंने ले लिया 51 हर्ट्ज, F2 इज लेट 51 हर्ट्ज। अब ये क्या करेगा, 0 to 49 को पास करेगा क्योंकि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 49 है, और ये करेगा 51 to what 100 हर्ट्ज। अब अगर आप इसका अगर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व बनाते हैं तो देखिए जरा, एक पास कर रहा है 0 to 49, एक पास कर रहा है 51 to infinite। इट इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, ठीक है ना, 0 to 49 एंड व्हाट 51 to 100 हर्ट्ज, 51 to infinite not 100, infinite, बिकॉज इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 51 हर्ट्ज। अब व्हाट अबाउट दैट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज को कोई भी पास नहीं कर रहा है, मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर दिया गया। एंड व्हाट अबाउट द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज वेरी वेरी लो, 51 minus 49 only 2 hertz is the bandwidth, means bandwidth is very small, and that's why it is called narrow band stop filter. It is nothing but a special case of band stop filter. तो मैं अगर एक मूवी की बात करूं तो उसमें पूछा गया व्हाट इज 6, मतलब जो क्रिकेट में जो 6 है, नथिंग, जो चौका उड़ता हुआ जाए, सिंपल है ना, दोनों ही बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, तो ये है जो चौका उड़ता हुआ जाए। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ बैंड स्टॉप फिल्टर, नैरो बैंड फिल्टर। ये है नॉच फिल्टर। अब पॉइंट ध्यान दीजिए, इसने 50 हर्ट्ज को क्यों स्टॉप किया, 50 हर्ट्ज को स्टॉप इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज देखें तो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये सिग्नल है, वांटेड सिग्नल, लेकिन साथ में इस कमरे में एक और सिग्नल है 50 हर्ट्ज की सप्लाई, पावर सप्लाई, राइट। तो 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई है, लेकिन ये तो हमारा वांटेड सिग्नल नहीं है। और जब ये 50 हर्ट्ज का सिग्नल नॉन लीनियर डिवाइसेस से पास करता है तो हार्मोनिक्स भी जनरेट करता है। तो व्हाट इज द हार्मोनिक्स ऑफ 50 हर्ट्ज, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। लेकिन एक अच्छी बात है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाला है वो है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज एंड 150 हर्ट्ज, ये तो रहेगा। तो इनको स्टॉप करना है, बाकी सबको पास करना है। तो ये काम करता है नॉच फिल्टर। नॉच फिल्टर 50 हर्ट्ज को स्टॉप करेगा, 100 हर्ट्ज को स्टॉप करेगा, 150 हर्ट्ज को स्टॉप करेगा, बाकी सब फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। तो इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू रिजेक्ट और टू सप्रेस द पावर सप्लाई नॉइज। तो पावर सप्लाई जो नॉइज है उसे स्टॉप करने के लिए यूज होता है, राइट। ये है नॉच फिल्टर। नाउ व्हाट आर द नॉच फ्रीक्वेंसीज, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो नॉच फ्रीक्वेंसीज याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, 150 हर्ट्ज है, जिसको ये स्टॉप करता है। इन इंडिया अगर आप यूएसए में हैं तो वहां सप्लाई होती है 60 हर्ट्ज, तो वहां की जो नॉच फ्रीक्वेंसीज होंगी वो है 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज एंड 180 हर्ट्ज। दीज आर द नॉच फ्रीक्वेंसीज। तो इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेटवर्क में जो नॉच फिल्टर होता है उसे बोला जाता है 20 नेटवर्क। तो अगले लेक्चर में हम 20 नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉच फिल्टर, एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपने काफी कुछ जाना नॉच फिल्टर के बारे में। अब आप अगर अनअकैडमी सब्सक्राइब करना चाहते हैं फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10, तो फी हो जाएगी 22,500 एंड फॉर 2 ईयर इट इज ओनली 27,000। For any inquiry, you can WhatsApp me 9899940096. It is my number. Okay then. Thank you for watching. Good day and good luck for coming exams. Thank you.